أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين यमामा के युद्ध के विवरण में इरशाद फरमाया कि आज हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह की खिलाफत के दौर में ईरानियों के विरुद्ध कार्रवाइयों का वर्णन होगा। इन सिलसिले में इस श्रृंखला में एक युद्ध जो हुआ उसे ज़ातुल सलासल का युद्ध अथवा काज़मा का युद्ध कहते हैं। ये युद्ध मुहर्रमुल हराम 12 हिजरी में हुआ। यह युद्ध 3 नामों से जाना जाता है: ज़ातुल सलासल का युद्ध, काज़मा का युद्ध तथा हफ़ीर का युद्ध। इस युद्ध को ज़ातुल सलासल अर्थात जंजीरों वाली लड़ाई इसलिए कहा जाता है कि अरबी भाषा में सिलसिला जंजीर को कहते हैं, जिसका बहुवचन सलासल है, क्योंकि इस युद्ध में ईरानी सेना ने अपने आप को एक दूसरे के साथ जंजीरों में जकड़ लिया था ताकि कोई व्यक्ति युद्ध से भागने ना पाए। इस युद्ध के 3 नाम हैं। मुसलमानों की सेना की संख्या 18,000 तथा सेनापति हज़रत खालिद बिन वलीद थे, जबकि ईरानियों की ओर से वंश एवं प्रतिष्ठा तथा सम्मान में अधिकांश ईरान के लीडरों से बढ़ा हुआ यहाँ के इलाकों का हाकिम हुमुर्स था। ईरानियों की दृष्टि में तो उसकी प्रतिष्ठा मान्य थी, किंतु इराक की सीमाओं में निवास करने वाले अरबों में उसे घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि वह उन पर समस्त सीमावर्ती हाकिमों से अधिक कठोरता तथा अत्याचार करता था। गैर मुस्लिम अरबों की घृणा इस सीमा तक पहुंची हुई थी कि वह किसी व्यक्ति की दुष्टता, दुरात्मा तथा दुष्प्रकृति और उपकार भूलने वाले का वर्णन करते हुए हुमुर्स का नाम कहावत एवं उदाहरण के रूप में लेने लगे। यमामा से प्रस्थान से पहले हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने हुमुर्स के नाम पत्र लिखा। पत्र मिलने पर उसने अर्ध शेर शाह किसरा को उसकी सूचना दी, अपनी सेनाएं एकत्रित की तथा एक तेज चलने वाले दल को लेकर तुरंत हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह के मुकाबले के लिए काज़मा नामक स्थान पर पहुंचा, किंतु उसने इस मार्ग पर आप रज़ी अल्लाह अन्हो को ना पाया तथा ये सूचना मिली कि मुसलमानों की सेना हफ़ीर नामक स्थान पर एकत्रित हो रही है, इसलिए पलटकर हफ़ीर की ओर प्रस्थान किया। हुमुर्ज ने पहुंचते ही अपनी सेना को सुसंगठित किया, अपने दाएं बाएं 2 भाइयों कुबाज तथा अनुशजान को नियुक्त किया तथा ईरानियों ने अपने आप को जंजीरों में जकड़ लिया ताकि कोई भागने ना पाए। जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह को हुमुर्ज के हफ़ीर पहुंचने की सूचना मिली तो आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपनी सेना को लेकर काज़मा की ओर मुड़ गए। इसका पता चलने पर हुमुर्ज तुरंत काज़मा की ओर प्रस्थान किया तथा वहां पड़ाव किया। मुसलमान सेना ने पैदल आगे बढ़ते हुए दुश्मन पर आक्रमण किया। जब दोनों की ओर से लड़ाई आरंभ हुई तो अल्लाह ताला ने एक बदली भेजी। मुसलमानों की पंक्तियों के पीछे वर्षा हुई, जिससे उनको शक्ति मिली। हुमूज ने अपने बचाव करने वाले दल से कहा, मैं हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो को लड़ने के लिए पुकारता हूँ तथा इस बीच तुम लोग अचानक चुपके से उन पर आक्रमण कर देना। फिर वह स्वयं मैदान में निकला तथा आप रज़ी अल्लाह अन्हो को मुकाबले के लिए आमंत्रित किया। आप रज़ी अल्लाह अन्हो चलकर उसकी ओर आए तथा दोनों में मुकाबला हुआ और आप रज़ी अल्लाह ने हुमुर्स को दबोच लिया। इस पर उसके बचाव दल ने दुष्टता से काम लेते हुए आप रज़ी अल्लाह अन्हो पर आक्रमण कर दिया तथा घेरे में ले लिया। इसके बावजूद आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने हुमुर्स का काम समाप्त कर दिया।
हज़रत काका बिन अमरू ने जैसे ही ईरानियों की दुष्टता देखी तो उनके बचाव दल पर हमला कर दिया तथा उन्हें घेरे में लेकर मौत की नींद सुला दिया। ईरानियों को स्पष्ट रूप में पराजय हुई और वे भाग गए। भागने वालों में कुबाज तथा अनुशजान भी थे। युद्ध की समाप्ति पर जो माले गनीमत अर्थात युद्ध में विजयी होने पर हाथ आने वाला धन संपत्ति हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह की सेवा में भेजा, उसमें से हुमुर्स की 1 लाख दरहम मूल्य के हीरे पन्नों से सुसज्जित एक टोपी हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो को भी प्रदान की गई। फिर अबलाह के युद्ध का वर्णन है। ये 12 हिजरी में लड़ा गया। हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ने हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो को आदेश दिया था कि इराक में ये युद्ध का प्रारंभ अबला नामक स्थान से करें, जो ईरान की खाड़ी पर एक सीमावर्ती क्षेत्र था। हिंदुस्तान तथा सिंध को जो व्यापारिक दल इराक से आते थे, सबसे पहले अबला में ठहरते थे। इस पर विजय के विषय में 2 रिवायतें वर्णन की जाती हैं कि मुसलमानों ने इस पर सबसे पहले हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह के युग में विजय प्राप्त की, किंतु पश्चात में यह दोबारा ईरानियों के कब्ज़े में चला गया तथा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह बिन ख़त्ताब के ज़माने में मुसलमानों ने इस पर पूर्णतः कब्ज़ा कर लिया। अतएव अबला के युद्ध का विवरण कुछ यूँ है। सलासल के युद्ध की समाप्ति पर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने हज़रत मुस्ना रज़ी अल्लाह को ईरानियों की ओर पराजित सेना का पीछा करने के लिए भेजा तथा साथ ही मुअक्कल रज़ी अल्लाह अन्हु को अबला भेजा कि वे वहां पहुंचकर माल गनीमत जमा कर लें एवं कैदियों को बंदी बना लें। अतः मुअक्कल रज़ी अल्लाह वहां से रवाना होकर अबला पहुंचे और माल गनीमत तथा कैदी जमा कर लिए। दूसरे वर्णन के अनुसार इस पर विजय हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के युग में हुई। फिर मज़ार नामक युद्ध है। ये 12 हिजरी में लड़ा गया। हुरमुज सलासल के युद्ध में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह के सामने था। सहायता के लिए लिखने पर वहाँ के राजा ने कारिन नामिक व्यक्ति के नेतृत्व में एक सेना उसकी सहायता के लिए भेजी, परंतु वह सेना अभी मज़ार नामक स्थान पर ही पहुंची थी कि उसको हुरमुज की पराजय तथा वध किए जाने की सूचना मिली तथा साथ ही हुरमुज की पराजित हुए दल कारिन से मज़ार में आ मिले तथा वहाँ उन्होंने युद्ध के इरादे से पड़ाव डाल दिया। कारिन ने सबसे आगे चलने वाले दल पर कुबाज तथा अनुशजान को नियुक्त किया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह कारिन की सूचना मिलते ही रवाना होकर मज़ार में उसकी सेना के मुकाबले पर आए तथा अपनी सेना को पंक्तिबद्ध किया। दोनों पक्षों की अति प्रकोप एवं क्रोध की अवस्था में मुठभेड़ हुई। कारिन लड़ने के लिए मैदान में निकला, जबकि दूसरी ओर से हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तथा हज़रत मुअक्कल बिन अशी रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े। दोनों उसकी ओर लपके, परंतु हज़रत मुअक्कल बिन अशी रज़ी अल्लाह ने अपने रज़ी से पहले कारिन को जा लिया तथा उसका वध कर डाला। हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह अन्हु ने अनुशजान तथा हज़रत अदी रज़ी अल्लाह ने कुबास का वध कर दिया। इन तीनों सरदारों के माने जाने से ईरानी साहस खो बैठे तथा मैदान छोड़कर भागने लगे। इस युद्ध में फारिस वालों की बहुत बड़ी संख्या मारी गई। वल्जा का युद्ध कसकर के निकट तटीय क्षेत्र में सिर्फ 12 हिजरी में हुआ। ईरानी शासन ने ईरान के साइयों निवासियों के एक विराट कबीले बकर बिन वाइल के मुख्य लोगों को ईरान के दरबार में बुलाया तथा मुसलमानों के विरुद्ध तैयार करके एक सेना को संगठित किया तथा उसका नेतृत्व एक प्रसिद्ध घुड़सवार अंजर जगर के हाथ में दिया। तो ये सेना वल्जा की ओर रवाना हो गई। हैरा व कसकर के आसपास के इलाके के लोगों तथा किसान भी उस सेना के साथ मिल गए। फासी सेना के वल्जा में जमा होने की सूचना मिलने पर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने उचित समझा कि इन पर 3 दिशाओं से हमला करें ताकि उनकी एकता बिखर जाए तथा इस प्रकार सहसा हमले से शत्रु दुविधा में पड़ जाए। आप रज़ी अल्लाह अपनी सेना को लेकर वल्जा की ओर आगे बढ़े तथा शत्रु की सेना एवं उसकी सहयोगी जमातों के मुकाबले पर उतरे। घोर युद्ध हुआ। आप रज़ी अल्लाह ने सेना के दोनों ओर मुजाहिदों के द्वारा घात लगा रखी थी तथा घात लगाए हुए दलों ने दोनों दिशाओं के शत्रुओं पर आक्रमण किया। ईरानियों की सेनाएं पराजित होकर भागी, किंतु आप रज़िल्लाह के सामने से घात लगाते हुए दोनों दलों के पीछे से उनके ऐसा घेराव किया कि वे बौखला गए। यहाँ तक कि वह किसी को अपनी साथी के मारे जाने की चिंता भी न रही। दुश्मन सेना का सेनापति हजीमत पराजित होकर अंततः मारा गया। किसानों के साथ हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने वही व्यवहार किया जो उनका तरीका था, अर्थात उनमें से किसी का वध नहीं किया, केवल लड़ने वाले लोगों की संतान तथा उनके सहयोगियों को पकड़ लिया तथा देश के साधारण वासियों का जिज्या देने तथा जिम्मी
अर्थात इस्लामी शासन में गैर मुस्लिम नागरिक बन जाने की दावत दी, जिसको उन लोगों ने स्वीकार कर लिया। उल्लेस का युद्ध 12 हिजरी में हुआ। घोर युद्धों की पृष्ठभूमि में वर्णन हुआ है कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने भौतिक सुविधाओं को पूरा ना देखकर बड़ी विनम्रता से हाथ उठाकर दुआ मांगी तथा निवेदन किया कि हे अल्लाह, यदि तू मुझे शत्रुओं पर गलबा अता फरमाएगा तो मैं किसी एक शत्रु को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा तथा ये नदी उनके खून से लाल हो जाएगी। इसके पश्चात आप रज़ी अल्लाह ने युद्ध की चाल चलते हुए सेना को दाईं तथा बाईं दिशा से ईरानी सेना के पीछे से हमला करने का आदेश दिया, जिससे ईरान की सेना तितर बितर हो गई। आप रज़ी अल्लाह ने आदेश दिया कि शत्रु को पकड़कर बंदी बना लो तथा मुकाबला करने वालों के अतिरिक्त किसी की हत्या न करना। कैदियों की हत्या करके खून को नहर में फेंकने का स्पष्टीकरण हजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला ने वर्णन किया। इतिहासकार तबरी तथा अधिकांश सीरत के लिखने वालों ने वर्णन किया है कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने अपनी दुआओं में जो अहद किया था उसके अनुसार एक दिन तथा एक रात इन कैदियों का वध करके नहर में डाला गया ताकि उसका पानी खून से लाल हो जाए तथा इस कारण से ये नहर आज तक नहरुद्दम रक्त वाली नहर के नाम से प्रसिद्ध है। इस्लामी युद्धों विशेषतः हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर तथा खिलाफत राशिदा के दौर में वास्तव में ऐसा हुआ भी नहीं कि कैदियों को इस प्रकार मारा गया हो। निसंदेह इन युद्धों में लाखों हजारों तथा हताहत होने वालों की संख्या मिलती है, किंतु ये सब वे थे जो युद्ध करने की अवस्था में मारे गए। अतः कहा जा सकता है कि ऐसी घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना भी एक सीमा तक शामिल हो गया, जिसके कारण इस्लामी युद्धों और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह की ज़ात पर तुच्छ हमले करने वालों को अवसर मिले अथवा युद्धों में मुसलमानों पर बर्बरता अपनाने का आरोप लगाया गया। अतएव अल्लाह ही ठीक ठीक जानता है, किंतु प्रत्यक्षता यही लगता है कि केवल आरोप है। अमगीशिया की विजय के संदर्भ में लिखा है कि अमगीशिया इराक में एक स्थान है इसको अल्लाह ताला ने 12 हिजरी में बिना लड़ाई के ही विजय कर दिया था। जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह उल्लेस की विजय से निपट लिए तो आप रज़ी अल्लाह ने तैयारी आरंभ की और अमगीशिया आए, परंतु आप रज़ी अल्लाह के आने से पहले ही वहाँ के निवासी बस्ती छोड़कर सुआद में फैल गए। मुसलमानों को अमगीशिया से इतना अधिक माल गनीमत मिला कि ज़ातुल सलासल से लेकर अब तक किसी युद्ध से प्राप्त नहीं हुआ था। उल्लेस तथा अमगीशिया पर विजय की शुभ सूचना हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह की सेवा में बनु अजल के एक जंदल नामी व्यक्ति के द्वारा भिजवाई, जो कि एक बहादुर गाइड के तौर पर विख्यात थे। उन्होंने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह की सेवा में पहुंचकर उल्लेस पर विजय की खुशखबरी, माल गनीमत का विवरण, बंदियों की संख्या, खुम्स अर्थात युद्ध से प्राप्ति संपत्ति का 5वां भाग में से जो चीज़ें हाथ आई थी तथा जिन लोगों ने विशेष कारनामे किए उन सब का विवरण अतः विशेषता हज़रत खालिद बिन रज़ी अल्लाह अन्हु की दिलेरी के कारनामे अत्यंत सुंदर रंग में वर्णन किए। आप रज़ी अल्लाह को उनकी बहादुरी, दृढ़ संकल्प तथा विजय की सूचना सुनाने का ये अंदाज बड़ा पसंद आया। आप रज़ी अल्लाह ने उन्हें कैदियों में से एक सेविका देने का आदेश दिया, जिससे उनकी संतान पैदा हुई। इसी प्रकार आप रज़ी अल्लाह ने इस अवसर पर फरमाया, अब महिलाएं हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह जैसा व्यक्ति पैदा नहीं कर सकेंगी। बाकी इंशाल्लाह आइंदा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादुल्लाहि रहिमकुमुल्लाह
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر